बच्चों अब आते हैं एल्काइंस पे। एल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है, हाँ या ना? दे आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे आर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं? एल्कीन्स एंड एल्काइंस। जर्नल फॉर्मूला तो मैं बताया CnH2n-2, राइट? गुड। अब सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक जो है वो दैट इज इथाइन। इथाइन का एक और नाम क्या है? एसिटाइलिन। अच्छा, इथीन का दूसरा नाम क्या है? इथीन का दूसरा नाम क्या है? दिस इज इथीन या इथाइलिन। ओके, क्लियर? गुड। हाँ, तो मैं एसिटाइलिन की बात कर रहा था। एसिटाइलिन इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग पर्पजेज। in form of oxy acetylene flame, which is made by mixing oxygen and acetylene. Okay, obtained by mixing acetylene and oxygen gas. भाई एक चीज समझो गाइस, अगर प्योर ऑक्सीजन में बर्न करते हो, लॉट ऑफ हीट इज रिलीज, एनफ टू बी यूज फॉर वेल्डिंग पर्पजेज। क्लियर है बच्चों? तो नाउ नाउ लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा होता है, दो पाए होते हैं, राइट? एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाए बॉन्ड, राइट गाइस? ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है कार्बन की? डबल बॉन्ड में क्या आती थी गाइस? sp2। और अगर ये ले लूं मैं, इसमें मैंने क्या बताई थी, क्या हाइब्रिडाइजेशन आती है? इट इज sp2, ट्रायगोनल प्लेनर। और अगर मैं ये ले लेता हूं तो इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाए, एक सिग्मा एक पाए, तो इट विल अगेन बी sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, दैट इज व्हाट वी काउंट। हाँ है ना? बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं, सर आपने डबल बॉन्ड बोला था, हाइब्रिडाइजेशन तो तुम्हारी sp2 आनी चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो वो तब होती है sp2 जब हमारे पास एक डबल बॉन्ड है और बाकी सिंगल बॉन्ड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दैट? दैट्स गुड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन रिजल्ट्स इन लीनियर स्ट्रक्चर। अब मुझे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? ट्रिपल होगा, स्ट्रेंथ वाइज। और लेंथ वाइज सिंगल विल बी लॉन्गेस्ट। हाँ है ना? तो हमारा जो इथाइन है, एसिटाइलिन है, इट इज अ
कहाँ लिखा था मैंने? इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। फाइन। अब आते हैं प्रिपरेशन। लेट अस स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है गाइस, कैल्शियम कार्बाइड। देखो अब, कैल्शियम कार्बाइड is prepared by heating quicklime with coke. Coke is nothing but carbon बच्चों। ओके, ठीक है। और क्विकलाइम कैसे बनता है? Is obtained by heating limestone। ओके, ये हमारा लाइमस्टोन है। इसको हीट करेंगे, क्या बनेगा बच्चों? CaO+CO2। CaO इज क्विकलाइम। अब CaO को हमने रिएक्ट करवाया कोक के साथ, कार्बन। इट गिव्स CaC2+CO, and this is CaC2 is calcium carbide। CaC2 is calcium carbide बच्चों। कुछ समझ में आया नहीं आया? ओके। और हमारा कैल्शियम कार्बाइड से इथाइन कैसे बनता है? ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इथाइन is prepared by treating CaC2 calcium carbide with water। अच्छा बच्चों, तुम रियलाइज करोगे हम प्रिपरेशन जो देखते हैं ना, वो इथाइन की देखते हैं। व्हाट अबाउट अदर एल्काइंस, वो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? मतलब CaC2 के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? H2O। रिएक्ट करवा दिया, H2O नॉट ऐड कर दिया, रिएक्ट करवा दिया विद H2O। बच्चे कहेंगे सर रिएक्शन तो हमें पता नहीं। मैं कहूंगा कोई बात नहीं। गाइस, Ca पे चार्ज क्या होगा? 2+। गुड। और C2 पे चार्ज क्या होगा? 2- इन दैट केस। अब तुम H2O को ब्रेक करो H+ में, OH- में, कर सकते हो ब्रेक। अब मुझे बता दो प्रोड क्या बनेगा? H+ को भेजो C2 के साथ, OH को भेजो Ca के साथ, दो H2O ले लेना बच्चों। 400 बैलेंस करोगे ना गाइस, तो क्या बनेगा गाइस? यू विल हैव C2H2, दो H+ जोड़ दिए, एल्काइन बन गया, इथाइन बन गया। और साइड प्लॉट क्या होगा? दैट्स गुड। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। सेकंड आते हैं, फ्रॉम विसिनल डायहलाइड्स। ओके बच्चों, तुम्हें पता है, क्या पता है?
ये चीज CH2। विसिनल डायलाइड तो पता होगा, विसिनल डायॉल अभी हमने देखा था, ग्लाइकॉल बोलते थे हम उसे। तो विसिनल डायलाइड का मतलब है कुछ इस टाइप का। हाँ या ना? राइट गाइस बोलो, क्लियर है या नहीं? ये होगा नहीं होगा? अब तुम ले लो KOH, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH याद है बच्चों? क्या करता था गाइस? HX का एलिमिनेशन करता था, इफ यू रिमेंबर। हाँ या ना? पहले मैं एक काम करता हूं, X को निकालता हूं यहां से, H को निकालता हूं यहां से। निकाल दे। बीटा कार्बन से H निकलता है, और दूसरे तो मतलब जो जिस कार्बन से X कनेक्टेड है उससे तो X निकलेगा, और उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकलेगा। मैंने निकाल दिया। क्या बनेगा बच्चों? ये HX बाहर निकाल दिया। OH माइनस यहां से H लेके गया, यहां से X गया, और बीच में डबल बॉन्ड बना दिया। यही तो करते हैं। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? ये हमने क्या किया है, वी हैव डन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। अब हमने कहा यार OH माइनस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वी नीड अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। NH2 माइनस विल बी स्ट्रॉन्गर। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो विच इज अ बेटर बेस, OH माइनस या NH2 माइनस? NH2 माइनस। मैंने ले लिया NaNH2। NH2 माइनस फिर HX का रिमूवल करवाएगा, अल्कोहलिक QH की तरह ही वर्क कर रहा है। ठीक है ना बच्चों? NH2 माइनस यहां से H लेके जाएगा, यहां से X निकल जाएगा, एंड यू विल गेट ट्रिपल बॉन्ड। करेक्ट। क्या बन जाएगा बच्चों? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है यहां तक गाइस? बाहर क्या क्या निकला है? Na तो X क्या चला जाएगा? हाँ है ना? और NH2 माइनस क्या लेके गया था? H प्लस को, NH। अच्छा इसमें क्या बन रहा था बच्चों? OH माइनस किसको लेके जा रहा था? OH माइनस किसको लेके जा रहा था? H को। और X को किसके साथ जाएगा? K के साथ। समझ में आया नहीं आया बच्चों? और NaNH2 को क्या बोलते हैं? सोडामाइड। ओके। बस ये दो ही तरीके हैं प्रिपरेशन के एल्काइंस के। ठीक है बच्चों, अभी तक जो तुम्हें जरूरी है। फाइन, गुड। अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। हाँ, प्रॉपर्टीज कर लो। ठीक है बच्चों? फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस, नेक्स्ट एट मेंबर्स। पहला मेंबर वैसे कौन सा होगा बच्चों? लिक्विड्स। पहला मेंबर होगा इथाइन। ओके। एंड हायर वंस आर सॉलिड्स। ओके। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस। इथाइन has characteristic odor. Other members are odorless. Are
ऑर्डरलेस। ओके, अब एल्काइंस आर पोलर होंगे नहीं होंगे? वीकली पोलर। भाई ट्रिपल बॉन्ड है, कुछ तो पुल करेगा ना? हाँ है ना? गुड। एंड दे alkynes are lighter than water. एंड क्या वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए? इतना पोलर भी नहीं है कि सॉल्युबल हो। इमिसिबल विद वाटर। बट soluble in organic solvents. Okay, guys, like ethers, CCl4, benzene, light dissolves like, and melting point, boiling point, and density, they increase with increase in molecular mass. क्लियर है गाइस? वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग होते जाएंगे, जितने ज्यादा स्ट्रांग होते आएंगे उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बढ़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? दैट्स गुड। बच्चों अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। पहला, एल्काइंस के अंदर एसिडिक नेचर होता है। पहला, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। क्यों बच्चों? क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp, 50% एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ है ना बच्चों? तो गाइस अगर मैं सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच लूं और उसमें इस एल्काइन के अंदर NaNH2 डाल दूं, ओके गाइस, ठीक है ना? ये क्या था? सोडामाइड। तो दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके बच्चों, ठीक है ना? मैं पहले स्टेटमेंट लिख दूं फिर बेटर रहेगा। स्टेटमेंट लिख लो, तुम नीचे लिख लो। सोडियम एंड सोडामाइड, NaNH2, are strong bases. They are strong bases. Fine. They react, जैसे इसको देखो, ये NaNH2 क्या देगा बच्चों? गाइस NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाले जो कार्बन है उनसे अटैच्ड हाइड्रोजन आ रहा है एसिडिक, राइट? NH2 माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आ रहा है एसिडिक। तो ये क्या करेगा बच्चों? NH2 माइनस H प्लस ले जाएगा, दोनों H प्लस ले जाएगा, और क्या बनाएगा? ये बनाएगा, नहीं बनाएगा? लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं इधर Na प्लस। क्या लगेगा यहाँ पे? C माइनस Na प्लस, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों? और NH2 माइनस क्या बना देगा? NH3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तुम Na लोगे तो तुम्हारा फिर यही बनाएगा, लेकिन अब बाहर क्या जाएगा बच्चों?
अब बाहर क्या जाएगा, H, और H को हम लिखते हैं H2। ओके गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे वाली रिएक्शन है उसमें तुम दो ये लोगे, दो ये लोगे, और ये बनेगा ये। हाँ, सब में दो आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, बस ऐसे लिख दो H2। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? हाँ है ना? गुड। अगर हमारे पास इन एल्काइंस को बोलते हैं टर्मिनल एल्काइंस, जब ट्रिपल बॉन्ड एंड पे लगा हुआ है, अगर तुम ये लेते हो, अच्छा इसका नाम नहीं बताया मैंने तुम्हें, नाम नोट कर लो गाइस। ये जो है, दिस इज सोडियम एसी एसिटिलाइड। ओके, ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक? ये रिएक्शन तुम्हारा एल्कीन और एल्कीन नहीं देते। जिनका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है वो ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है? एल्कीन्स एंड एल्कीन्स डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ओके गाइस, अच्छा इधर अगर मैं एल्काइन में बाई चांस ये ले लूं, ठीक है बच्चों, बाई चांस में ये ले लूं, तो क्या होगा गाइस? कौन सा हाइड्रोजन हटाओगे बच्चों, लेफ्ट वाला या राइट वाला? ये हाइड्रोजन जाएगा, बिकॉज दिस इज द एसिडिक हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हाइड्रोजन इज एसिडिक। C माइनस Na प्लस प्लस NH3। अब ये प्रोपाइन था, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम? सोडियम प्रोपाइनाइड। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। ये एसिडिक नेचर लिख रहा हूं मैं तुम्हारी। ठीक है बच्चों, बताओ हाँ है ना? क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पहले देखो, एसिडिक में हम H निकालेंगे कौन सा? इसमें से ये निकलेगा, इसमें से ये निकलेगा। लेफ्ट वाला ज्यादा एसिडिक होगा, वाई? क्योंकि CH3 इंडक्टिव से डोनेट कर देगा। हाँ है ना बच्चों? इट विल बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो तुम्हारा H पे जो प्लस डेल चार्ज है वो कम हो जाएगा। और ये तो फिर कुछ बहुत कम एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम से कनेक्टेड ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड ही नहीं है हाइड्रोजन। समझ गए? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस इज वेरी लेस एसिडिक एज कंपेयर टू द अदर टू। ओके बच्चों, कि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है ही नहीं। ओके, अब आते हैं एडिशन रिएक्शंस पे। ये एसिडिक नेचर की बात कर ली, अब आते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन होगा या नहीं होगा बच्चों? बिल्कुल होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करो और ग्रुप्स जोड़ते जाओ। हाँ है ना? गाइस देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C H प्लस, मैं HX जोड़ रहा हूं। ओके, मैं HX जोड़ रहा हूं सपोजिंग, तो पहले अटैक कौन करता है? H प्लस। H प्लस अटैक करेगा तो ट्रिपल का डबल हो गया, यहाँ पे H जुड़ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया। गाइस एल्कीन और एल्काइन के अंदर तुम देखो, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसमें प्रेफर्ड होगा? जरा बताना मुझे, क्यों? वन सेकेंड गाइस,
वन सेकेंड, मैंने एक ये बनाया, एल्कीन में ये कार्बोकेटायन बन रहा है, एल्काइन में ये बन रहा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है बच्चों? डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो गड़बड़ है ना। ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आएगी, ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो एल्काइंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इज स्लोअर एज कंपेयर टू एल्कीन। समझ आया नहीं आया बच्चों? और इसमें अब x माइनस जोड़ोगे तो ये बन जाएगा। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को? इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विनाइलिक, विनाइलिक कटायन। विनाइल याद है गाइस क्या होता था? विनाइल इज दिस, विसिनल और विनाइल को कंफ्यूज मत करना। विसिनल होता है एडजेसेंट कार्बन एटम, विनाइलिक होता है जब तुम्हारे इन दोनों में से किसी कार्बन एटम से अगर ग्रुप अटैच है कुछ, तो दैट इज विनाइलिक। जैसे अगर मैं यहां पे हेलोजन बना रहा हूं तो दिस इज विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है गाइस? विनाइलिक का मतलब है कि हमारा जो ग्रुप कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है, विनाइल। ठीक है ना बच्चों? तो ये विनाइलिक कटायन है। अब एडिशन देखते हैं बच्चों। पहला, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। बच्चों मुझे बताओ, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच में जब तुम H2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? NiPt या पीडी? पहले एक एक H जोड़ो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन रिएक्शन यहां पे रुकेगी नहीं। कहां पे रुकेगी? CH3 CH3। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दैट्स गुड। अगर मैं प्रोपाइन उठाता तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रोपीन बनेगा, फिर प्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। मैं किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? H2CCl4। Br2CCl4 लिया था नहीं लिया था बच्चों हमने? क्या करता है बच्चों ये? दो ब्रोमीन जोड़ता है, एक बॉन्ड ब्रेक करो, दो ब्रोमीन जोड़ दो। हाँ या ना? और अगर मैं एक और Br2 लूं, ये समझ आ रहा है ना बच्चों? कैसे हो रहा है? अभी हमने Br2CCl4 दिखा तो था एल्कीन में, अब ये बना देगा गाइस। तो दो ब्रोमीन ऑलरेडी जुड़ चुके थे, अब फिर दो ब्रोमीन जोड़ दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। हाँ या ना? Oh, sorry, my bad. It will be C. You are right, it will be C. ठीक है बच्चों, यहाँ भी मैं फिर CH होगा। हाँ क्लियर है गाइस? समझ गए? ये बन जाएगा। दिस इज अ टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट, टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट। हाँ है ना? एंड इसमें भी द कलर
gets मतलब the red brown color, red orange color rather, reddish orange color of solution of bromine in CCl4, carbon tetrachloride. CCl4 is carbon tetrachloride, is decolorized. It is a test for unsaturation. हाँ या ना बच्चों? गुड. थर्ड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स. किसकी बात कर रहा हूं मैं? HX. They form geminal या जेम डाइहैलाइड्स. समझ में आया क्या बोला मैंने? जेमिनल डाइहैलाइड्स याद है? जेमिनल विसिनल नहीं याद? करवाया ही नहीं करवाया मैंने जेमिनल विसिनल. जेमिनल होता है जब दोनों हेलोजन या दोनों ग्रुप्स सेम कार्बन पे अटैच हो रहे हैं. विसिनल होता है जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच होते हैं. विसिनल तो याद है. विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे ग्रुप अटैच, जैसे एक्स एक्स हेलोजन. यहाँ पे जेमिनल का मतलब होता है सेम कार्बन पे दोनों ग्रुप्स अटैच. जेमिनल. ओके. जेम डाइहैलाइड्स. तो पहले HBr यहाँ पे तो कहीं पे भी जोड़ दो. हाँ है ना? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जहां पे पहला Br जुड़ रहा है दूसरा Br भी वहीं जुड़ेगा. अब समझ में आया? हमने एक HBr जोड़ा था, H को यहां जोड़ दिया, Br को यहां जोड़ दिया, तो दूसरा Br भी हम वहीं जोड़ेंगे. पहले क्या बनाए? ये ऊपर कंपाउंड क्या है? ब्रोमो इथीन. और ये क्या है बच्चों? डायब्रोमो 1,1 डायब्रोमो इथेन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? हाँ है ना? फटाफट बोलो. गुड. अब लेट अस टेक अ केस जहां पे एक्चुअली हम मार्कोनिकॉफ भी देख सकते. HBr करा बेटा, H कहां जोड़ेगा? CH पर, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है. ट्रिपल बॉन्ड में जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H जुड़ेगा. क्या बनाएगा बच्चों? यहां पे जोड़ो Br और H को जोड़ो CH पे. क्लियर है गाइस? मार्कोनिकॉफ एडिशन तो यही कहता है. और जहां पे पहला Br जुड़ा है वहीं पे दूसरा जुड़ेगा. क्या बनाएगा बच्चों? प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? दैट्स गुड. अब आते हैं एडिशन ऑफ वाटर. तो ये हमारा जो अभी हमने HX का एडिशन किया था, दैट वाज मार्कोनिकॉफ एडिशन, राइट? One molecule of water adds to alkynes on warming with mercuric sulfate. ये क्या है होता है बच्चों? HgSO4.
and dilute H2SO4 at 333 Kelvin to give carbonyl compounds. एल्डिहाइड या कीटोन देता है वाटर। हम कहेंगे यार ये तो कुछ नया है, ऐसा तो हमने नहीं देखा है, एल्कीन में तो अल्कोहल दे रहा होता था। हाँ है ना, वाटर ऐड करते थे, एक तरफ H जुड़ जाता है, एक तरफ OH जुड़ जाता है, राइट। H2O in presence of very less few drops of सल्फ्यूरिक एसिड, याद है, वाटर का एडिशन होता था। गुड। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, H2 ऐड कर रहे हैं। ये HgSO4 की जगह मैंने लिख दिया Hg2+ और H2SO4 की जगह लिख दिया H+। समझ आया मैंने क्या बोला अभी? HgSO4 की जगह मैंने लिख दिया Hg2+ और H2SO4 की जगह मैंने लिख दिया H+। वाटर का एडिशन हो रहा है, ऐसे सोचिए एक तरफ H एक तरफ OH, जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। CH2 डबल बॉन्ड CHOH, हाँ है ना। गाइस ये कौन सी फॉर्म है, क्या ये प्रोडक्ट है हमारा? ये इनॉल फॉर्म है, जिसको हम कीटो में कन्वर्ट करेंगे टू गेट द फाइनल आंसर। ये इनॉल फॉर्म है, इसका कीटो करो, क्या बनेगा बच्चों? H को भेजो इधर, इसको करो सिंगल बॉन्ड, इसको करो डबल बॉन्ड। समझ में आया नहीं आया? यू विल गेट CH3CHO। बना नहीं बना एल्डिहाइड, इथेनॉल। अब एक काम करते हैं, ये लेते हैं, इसमें बताओ गाइस कहां पे H जुड़ेगा, कहां पे OH जुड़ेगा? दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, मार्कोनिकॉफ एडिशन कर रहे हैं। सो प्लीज टेल मी H कहां जुड़ेगा? H कहां जुड़ेगा बच्चों? बीच वाले पे, एंड वाले पे H कहां जुड़ेगा? H2 का एडिशन कर रहे हो ना, HOH का, राइट पे हमारा H जुड़ेगा, बीच वाले पे OH जुड़ेगा। अब जरा इसकी इनॉल फॉर्म और बनाना, बताना बच्चों क्या बनेगी? सॉरी, इनॉल से कीटो बनाना, बताना क्या बनेगी? ये बनेगा बच्चों, H को भेजा इधर, इसको करा सिंगल, इसको करा डबल। इनॉल से हमने क्या बनाया है बच्चों? कीटो। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेनोन, या इसका एक और नाम क्या है? एसीटोन। ठीक है, गुड। कर लिया नोट हर एक ने? अब आते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यहां तक समझ में आया नहीं आया? आ गया, गुड। ये हमारा फिफ्थ। मजा नहीं आया? रुको बच्चों, फिफ्थ, पॉलीमराइजेशन। अब इसमें लीनियर पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, एंड पॉलीमराइजेशन रिजल्टिंग इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ, लीनियर पूरा ही लिखता हूं मैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। इथीन से याद है बच्चों क्या बनता था? इथीन से क्या बनता था? पॉलीथीन। इससे बनेगा पॉली एसिटाइलिन या पॉली इथाइन। ओके,
ठीक है बच्चों, जैसे हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सी सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच था, मोनोमर, मोनोमर क्या था, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, ट्रिपल का डबल करो, हाँ है ना, मतलब यहाँ पे एक फ्री, यहाँ पे एक फ्री, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, एन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, दिस एन, हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, जिसको अगर मैं बनाना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा, मैं थोड़ा एक और लेता हूं, ये है, ठीक है बच्चों, अंडर स्पेशल कंडीशंस this polymer conducts electricity. Okay, guys. Thin film of polyacetylene can be used as electrodes in battery. ये क्वेश्चन जेई में आ रखा है बच्चों. These films are good conductors, lighter and cheaper than metal conductors. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. यप, दैट्स द लास्ट. इथाइन, हाँ बेटा, इथाइन ऑन पासिंग थ्रू, बच्चों प्लीज आवाज मत करो, ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब at 873 Kelvin undergoes cyclic polymerization. तीन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे इसके, थ्री मॉलिक्यूल्स कंबाइन या पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, इससे बेंजीन बनता है. ठीक है, फ्रॉम बेंजीन वी कैन फॉर्म, उसका उसके डेरिवेटिव्स बना सकते हो, वी कैन फॉर्म डेरिवेटिव्स, प्लीज बच्चों आवाज मत करो, ऑफ बेंजीन डाइज
एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, मैं बताता हूं कैसे हो रहा है। हाँ बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड, 1 सेकेंड गाइस, 3 मॉलिक्यूल हम लेंगे इसके, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। इसमें हमने लिया क्या बच्चों, रेड हॉट आयरन ट्यूब, 873 केल्विन। इससे क्या बनता है बच्चों, बेंजीन। कैसे बनता है, देखो गाइस, सी CH ट्रिपल बॉन्ड CS था, हाँ है ना, राइट। ये था या नहीं था बच्चों हमारे पास, तीनों का एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, ब्रेक वन बॉन्ड फ्रॉम ऑल ऑफ देम एंड देन जॉइन देम। बन गया नहीं बन गया बेंजीन गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट, गुड। अब मैं एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सुनते जाना। ये क्वेश्चन इज अ टाइप जो कि यू विल अंडरस्टैंड जब तुम इसके क्वेश्चंस करोगे एनसीईआरटी। द आइडिया इज ये सेट पैटर्न पे एक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है जब तुम एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना चाह रहे हो। एक भी तुम ऑफ बीट चले गए, ऑफ द ट्रैक चले गए, तो फिर तुम्हारा नहीं होने वाला, प्रॉड नहीं बनेगा। जैसे हमें दे रखा है कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन, इनटू बेंजीन। ठीक है गाइस, हमारे को क्या दे रखा है, CH3COOH। ओके, ठीक है गाइस, हमें पता है बेंजीन को बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एसिटाइलिन या इथाइन। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बच्चों, इथाइन में, राइट। इसके अंदर तुम दो काम कर सकते हो, एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो ही बता दूंगा, और फिर आई विल टेल यू अनदर वे। ओके गाइस, सुनते आना। हमने क्या किया, हमने लिया NaOH। क्या करेगा बच्चों, ये एसिड है वो बेस है, क्या बनाएगा, CH3COONA बनाएगा। OH माइनस CH लेके चला गया, हाँ है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें, यहां पे तुम लो NaOH CaO हीट। ये क्या करेगा बच्चों, ये याद है कौन सी रिएक्शन थी गाइस, हाँ सोडा लाइम। ये क्या बनाएगा बच्चों, Na2CO3 बाहर गया, तो क्या बनेगा, CH4 बचेगा, CH3 और HCH4, हाँ है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, आई डिड Cl2 हीट। ये क्या करेगा बच्चों, या हीट के बजाय लाइट दे दो, डजेंट मैटर, सब्स्टिट्यूशन। और हम मोनोक्लोरिनेशन करेंगे, मान के चलो कि क्लोरीन कम अमाउंट में है या CH4 एक्सेस में है, हम क्या बनाएंगे, CH3Cl। अब गाइस हमें क्या चाहिए था, एसिटाइलिन इथाइन, मतलब हमें दो कार्बन चाहिए, हमें क्या चाहिए, दो कार्बन, अभी तो एक ही है, हाँ है ना। अब तुम इसमें करो Na ड्राई ईथर, क्या करेगा बच्चों, वर्ड्स, CH3CH3 बन गया। अब तुम इसमें फिर करो से
Br2 या Cl2 हीट, Cl2 हीट कर दो या लाइट, क्या करेगा बच्चों? एक एच हटा दो और क्लोरीन जोड़ दो। क्लियर है गाइस? अब एल्काइ ये रिएक्शन रटी होंगी तो कर पाओगे तुम। अब इसको देखो, हमने लिया एल्कोहलिक क्यूएच, क्या करेगा बच्चों? क्या करेगा गाइस? एल्कोहलिक क्यूएच क्या करता है? यहां से हाइड्रोजन गया, यहां से सीएल गया, क्या बना बच्चों तुम्हारा? इथीन। क्लियर है गाइस? अब तुमने करा Br2CCl4, ये क्या करेगा बच्चों? क्या करेगा गाइस? हाँ, Br2CCl4, Br2CCl4 क्या करेगा? दोनों तरफ Br जुड़ जाएगा। फिर तुम क्या कह रहे थे? अच्छा, तुम ये कह रहे थे। क्लियर है गाइस? समझ गए? अब पहले हमने डाला एल्कोहलिक क्यूएच और फिर डालेंगे NaNH2। एल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा? एल्कोहलिक क्यूएच क्या करेगा बच्चों? एक तरफ से Br निकालो, एक तरफ से H निकालो, जो भी हमने सीखा था। CH2 डबल बॉन्ड CH Br। क्लियर है गाइस? अब हमने इसमें डाला NaNH2, वो क्या करेगा बच्चों? NaNH2 इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये फिर यहां से H लेके जाएगा, यहां से Br बाहर निकलेगा, क्या बनेगा बच्चों? प्रोड क्या बनेगा? और अब इसमें कर दो रेड हॉट आयरन ट्यूब, 873 केल्विन, बन गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? मैं कह रहा था कुछ स्टेप्स वी कुड हैव अवॉइडेड। कैसे? मैं अगर इसके अंदर कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो क्या होगा? इसमें कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो क्या होगा? यहां पे पहुंच जाओगे। तो दो स्टेप के बजाय, या रेदर तीन स्टेप के बजाय, हम डायरेक्टली यहां पे आ गए। समझ में आया नहीं आया? तो कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस वुड हैव बीन एक्चुअली बेटर। बाकी तुम्हारा सेट पैटर्न है। अब ये एक क्वेश्चन है जो तुम्हारा मैंने करवाया है। अगर कभी कोई पूछता है एल्कीन से एल्काइन कैसे बनाना है, तो इसका इतना पार्ट यूज में आएगा। एल्कीन से एल्काइन बनाना है, ये पार्ट यूज में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये एक क्वेश्चन था जो हमने करा एल्काइंस का। ऐसे बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में एज इन टेक्स्ट एंड टेक्स्ट, तो वो तुम्हें करने हैं ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक को क्लियर है? रिएक्शंस रटी होनी चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने कभी भी कहा कि जैसे एल्कोहलिक क्यूएच, NaNH2 सोडा अमाइड, तो इस टाइप से तुम्हें ये सारी रिएक्शन याद होंगी तो तुम प्रॉड बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। क्लियर है? दैट्स गुड। वेल, वी आर डन विद एल्काइंस।